जय सीताराम जी। सर्वोपयोगी सर्वोपयोगी सार सार बातें। यहाँ सार सार बात बतलाई जाती है। एक तो अपने शरीर को कोई रोग हो जाए तो उसके वशीभूत नहीं होने चाहिए, और बीमारी को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। महत्व देने से शरीर में अभिमान, ममता और आसक्ति की वृद्धि होती है। दूसरी बात यह है कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से हर समय काम लेना चाहिए और उत्तम से उत्तम काम लेना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि जिससे अपने आत्मा का कल्याण हो, उद्धार हो, वैसा ही काम हमें शरीर आदि से लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने में कोई बुरी आदत हो या कोई दुर्व्यसन हो तो उसको दूर करने के लिए उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों और पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो उसका दूर होना कठिन है। यदि हमारी 5 व्यक्तियों के साथ बैठक ताश या चौपड़ खेलने की बान पड़ गई है, बुरी आदत पड़ गई है, तो बुरी आदत को छुड़ाने के लिए जहां लोग ताश चौपट खेलते हों वहां उसके पास कभी जाना ही नहीं चाहिए। यदि कहीं इस प्रकार का संयोग उपस्थित हो जाए तो दूसरे मार्ग से वहां से हट जाना चाहिए। अथवा कोई कुमार्ग में जाने वाला मनुष्य और उसके संग से अपने में कोई बुरी आदत आ गई हो तो पुनः वह कुमार्गामी पुरुष का कभी संग ही न करे। संसार के लोगों में या अपने में, संसार के लोगों में या अपने में जितनी भी बुरी आसक्ति का नाम ही संग है। असंयोग का नाम ही संग है। उक्त दोनों ही अर्थों में संग का त्याग कर देना चाहिए। आसक्ति का त्याग हो सके तो सब आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए, सर्वोत्तम बात यही है। किंतु हम यदि ऐसा ना कर सके तो बुराई के साथ कम से कम संबंध विच्छेद तो कर ही देना चाहिए। जगत में जितने और जो भी मनुष्य हैं उनसे अधिकांश जो पाप होते हैं उसका विशेष कारण आसक्ति ही है। यह आसक्ति इसलिए है कि भोगों में हमारी सुख वृद्धि है, हमें भोगों में सुख की प्रतीति होती है। वास्तव में भोग में सुख नहीं है। ऐसा दशा में विवेक द्वारा बुद्धि से मन को समझाना चाहिए और समझा बुझाकर इस सुख बुद्धि का त्याग करना चाहिए। जो हम सुख बुद्धि समझ रहे हैं, जिसको हम सुख समझ रहे हैं, वो दुख है। समय नाम की जो वस्तु है वह बहुत ही मूल्यवान है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद एक क्षण का भी समय नहीं मिल सकता है। अतः हमको अपने समय का आदर करना चाहिए। जो समय का आदर करता है वह काल को जीत लेता है, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाता है, फिर उसे काल कभी नहीं मार सकता। यूं समझना चाहिए कि अपने समय को बर्बाद करना मनुष्य के जन्मों को नष्ट करना है। भगवान संसार में जो भेजे हैं
मनुष्य का जन्म जो है अद्भुत है, अनमोल है। तब जीवन जो है अनमोल है, और इस अनमोल जीवन को जो है दुर्व्यसनों में व्यतीत कर दे, तो इसका तो सदुपयोग नहीं हुआ। एक रुपया हो, एक और रुपया हो और दूसरी ओर समय, तो समय के लिए रुपये का त्याग किया जा सकता है, किंतु अपने समय को अवश्य उत्तम काल में लाना चाहिए। जो अनुभवी पुरुष हैं उनके संग से हमें लाभ उठाना चाहिए। उसी प्रकार जो वयोवृद्ध अर्थात अवस्था में अपने से बड़े हों, उनके परिपक्व अनुभव से भी लाभ उठाना चाहिए। साथ ही महात्माओं, ज्ञानियों, सज्जनों और भक्तों के तथा जितने भी उच्च कोटि के अच्छे अच्छे पुरुष हैं, तो उच्च कोटि के अच्छे अच्छे पुरुष हैं, उनके संग का तो अवश्य ही लाभ लेना चाहिए। इसके विपरीत नास्तिक, पापी, नीच और दुर्व्यसनी पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। उनके साथ मित्रता तो कभी करे ही नहीं। यदि किसी समय उनसे भेंट भी हो जाए तो भीतर से प्रीति नहीं करनी चाहिए, मन में उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि ही रखनी चाहिए। योग दर्शन में बतलाया गया है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भवनातस्थित प्रसादनम। सुखी दुखी पुण्यात्मा और परमात्माओं के, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्माओं में क्रमशः मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त शुद्ध होता है। ऊपर से संयोग होने पर भी भीतर से जो उपेक्षा है वह बहुत मूल्यवान वस्तु है। बाहर का संयोग हानि नहीं पहुंचा सकता है। यदि भीतर में उपेक्षा हो, जैसा कि पहले कह आए हैं कि संग शब्द आसक्ति का वाचक है, और संयोग का भी भीतर से आसक्ति, प्रीति का त्याग कर दिया जाए तो बाहर संयोग उतना हानिकारक नहीं होता है। परमात्मा ने जो कुछ भी ज्ञान अपने को दिया है उसका ठीक ठीक उपयोग करना चाहिए, और ठीक उपयोग किए जाने से उत्तरोत्तर उस ज्ञान की वृद्धि होती है, और वृद्धि होते होते उस बढ़े हुए ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जाकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। परमात्मा का विषय का जो ज्ञान है उसे उत्तरोत्तर खूब बढ़ाना चाहिए। ईश्वर ने जो हम लोगों को ऐश्वर्य, भोग सामग्री दी है उसका भी उचित रूप से उपयोग करना चाहिए। अवश्य ही यह समझना चाहिए कि यह जो सामग्री भगवान ने हमको दी है यह आत्मा के कल्याण के लिए दी है, न कि भोग के लिए दी है। उन संपूर्ण सामग्रियों को ईश्वर की संपत्ति समझकर और सब में ईश्वर को व्यापक जानकर उन सामग्रियों से जगदूत जनार्दन की सेवा करनी चाहिए, और ईश्वर की सेवा से ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान की दी हुई सामग्री से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। यूँ समझना चाहिए कि हम तो निमित्त मात्र है। भगवान की सामग्री भगवान को ही अर्पण करते रहे हैं। इसमें हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं। हमारे द्वारा तो उन्हीं की वस्तु उन्हीं को सौंप जाती है। उनकी वस्तु उन्हें न देकर यदि हम अपने उपयोग में लाएं तो यह तो एक प्रकार से चोरी ही है।
भगवान ने गीता में कहते हैं, तैर्दता न प्रदायैभ्यो यो भुक्ते अस्ते न एव सह। देवताओं की दी हुई वस्तु को जो उन देवताओं को दिए बिना ही स्वयं भोगता है, वह चोरी ही है। भगवान की दी हुई वस्तु उन्हें अर्पित करके यदि हम शरीर निर्वाहन के लिए काम में लाएं, तब तो वह हमारे लिए भगवान प्रसाद बन जाता है। तो भगवान का प्रसाद बन जाता है और उस भगवान के प्रसाद से बुद्धि शुद्ध होकर हमारे आत्मा का कल्याण हो जाता है। यह एक प्रकार से सिद्धांत की बात है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस पर प्राणी मात्र का अधिकार है। इसलिए सबको देने के बाद जो बच रहे हैं वही हमारे लिए प्रसाद है। अपने शरीर में तथा मन बुद्धि एवं इंद्रियों में जो बल है उसी का नाम आत्मबल है। क्योंकि मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर सबका नाम आत्मा है। यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो आगे जाकर हमें घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही सावधान रहकर हमें अपने शक्ति और सामग्री का उपयोग उचित रूप से करने चाहिए। भगवान ने जो सामग्री हमको दी है वह आत्मा के कल्याण के लिए दी है। जो भी मनुष्य इस प्रकार की सामग्री को पाकर अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता है, उसे आगे जाकर घोर पश्चाताप करना पड़ता है। तो जब समय बीत जाता है तो पश्चाताप से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इन सब बातों को सोचकर हमें भगवत कृपा से प्राप्त सामग्री और समर्थ का उचित उपयोग करना चाहिए। अपने मन बुद्धि इंद्रियों में जो शक्ति है, मन बुद्धि इंद्रियों में जो शक्ति है, उसके सदुपयोग मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह शक्ति ही पर्याप्त है हमारे लिए। और इसका उपयोग जब हम ठीक करें तो थोड़े ही समय में इसी शक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि उसका उपयोग हम ठीक से न करें तो 100 वर्ष बीत जाने पर भी हम उस लाभ से वंचित ही रह जाते हैं और अंत में यह सब सामग्री हमारे लिए बेकार हो जाती है, क्योंकि उससे हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। किसी भी वस्तु के साथ संयोग होने पर उसका वियोग असंभावी है, क्योंकि संयोग वियोग के लिए ही होता है। संयोग का परिणाम वियोग निश्चित है। यह समझकर जब तक शरीर मन बुद्धि एवं इंद्रियों के साथ हमारा संयोग है, तभी तक उससे जो कुछ लाभ हमें उठाना हो उठा लेना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे कुटुंबी हैं, हित मित्र हैं, स्त्री है, पुत्र है तथा और जितने भी हमारे संबंधी अथवा प्रेमी हैं, उनका भी उपयोग हम लोगों को उचित रूप से करना चाहिए। उन सबको भगवान की सेवा में लगा देना ही उसका उचित उपयोग है और यही हमारा उनके प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य है। स्त्री हो तो उसे भी हम भगवान की भक्ति में लगाएं, पुत्र हो तो उसे भी, और जो हमारे प्यारे मित्र कुटुंबी आदि हो उन सबको भी, जिससे उनका कल्याण हो, ऐसे काम में लगाना ही हमारा कर्तव्य है। सबके कल्याण के
सबके कल्याण के अंतर्गत ही हमारा अपना कल्याण है। सबके कल्याण के लिए भगवान से कोई अलग प्रार्थना नहीं करनी है। सब में ही तो हम हैं और दूसरे के हित के लिए हम अपने ऐश्वर्य का त्याग कर देते हैं। यह तो महत्व का कार्य है। ऐसे भी बढ़कर मूल्यवान कार्य यह है कि दूसरों के कल्याण के लिए हम अपने कल्याण का भी त्याग कर दें। यह और भी महत्वपूर्ण त्याग है। मान लीजिए कि भगवान कह रहे हैं कि हम एक को दर्शन दे सकता हूं, चाहे तुम कर लो या जिसे तुम करना चाहो उसे करा दो। ऐसा अवसर आने पर यदि हम स्वयं दर्शन ना करके किसी दूसरे के दर्शन देने के लिए भगवान से प्रार्थना करें तो यह त्याग हमारे लिए निश्चय मूल्यवान है। दूसरों के साथ हम जो व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसके प्रति उदारता का बर्ताव करते हैं, यह भी हमारा बहुत उत्तम कार्य है। किंतु इससे भी महत्व की बात यह है कि हमारे निस्वार्थ उत्तम आचरण के प्रभाव से दूसरा पुरुष भी वैसा ही बन जाए। मान लीजिए कि मैंने किसी का उपकार किया, सेवा की और उसके हृदय पर छाप पड़ी कि किसी का उपकार करना, सेवा करना उत्तम बात है। तो मेरे द्वारा भी किसी की सेवा बन जाए तो मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो गया तो यह हमारे द्वारा उसकी विशेष सेवा है। दूसरों की शिक्षा देने की यह बहुत अच्छी पद्धति है। हम किसी को कहें कि तुम लोगों पर उपकार किया करो, सेवा किया करो, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव उत्पादक तरीका यह है कि हम उसकी निस्वार्थ सेवा करके अपनी क्रिया से उसे शिक्षा दें, केवल उपदेश देकर नहीं। इसी प्रकार जो मनुष्य स्वयं सत्य बोलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, उसका जो लोगों के मन पर यह असर पड़ता है कि सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, यह शिक्षा देने का प्रकार बहुत ही उच्च कोटि का है। वाणी के द्वारा शिक्षा या उपदेश देने का उतना मूल्य नहीं है जितना आचरण करके उस आचरण के द्वारा शिक्षा देना है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं दिखावपन तो नहीं आ गया है अथवा अहंकार तो नहीं आ गया है। अपने अंदर अहंकार को आने ही नहीं देना चाहिए। मुझसे लोग शिक्षा ले, लोग हमारे आचरण को देखकर उसे आदर्श मानकर ग्रहण करें, यह भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। यह भाव आने चाहिए कि लोगों का कल्याण कैसे हो, लोग उच्च कोटि के कैसे बने। पिता स्वयं विद्वान होने पर अपने लड़के को अपने से जो अधिक विद्वान होते हैं उनके पास शिक्षा लेने के लिए भेजता है, क्योंकि वह हृदय से चाहता है कि मुझसे भी अधिक योग्य मेरा लड़का बने। इसी प्रकार हम लोगों को सबके हित की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि लड़का ही क्यों, और लोग भी तो हमारे भाई हैं, सभी हमारे पूज्य हैं, सभी हमारे मित्र हैं। इतना ही नहीं, वेदांत के सिद्धांत के अनुसार तो हमारे सभी, हमारे आत्मा, हमारे अपने स्वरूप हैं। इन सब का जो कल्याण है वह हमारा ही तो कल्याण है। भाई भाई में तथा अपने कुटुंब में और मित्र में जब बहुत ही अधिक प्रेम होता है तब उसके लाभ से मनुष्य अधिक प्रसन्न होता है। अपने लाभ से तो सभी हर्षित होते हैं,
इससे यह समझना चाहिए कि आम सबको अपना आत्मा ही सबसे अधिक प्यारा है, कि अपने आत्मा से भी बढ़कर जब दूसरे प्यारे होते हैं तब उसके लाभ से अधिक प्रसन्नता होती है। होनी भी यही चाहिए। यही तो इस बात की परीक्षा है कि हमारा आत्म भाव कितना अधिक विस्तृत हुआ है। मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए मिले और हमारे मित्र को 2 लाख रुपया मिले। अब यदि हम मित्र को अधिक रुपया मिलेगा तो हमें अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए। तब यह समझना चाहिए कि हमारा उसके साथ सच्चा मैत्री भाव है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको 1 लाख मिला, उसको 2 लाख कैसे मिल गया। ये भाव नहीं होना चाहिए। उसको 2 लाख मिला तो उसको मन में जो है प्रसन्नता होनी चाहिए। दूसरे को देखकर वह हमें प्राणी से भी बढ़कर प्यारा है, शरीर से भी बढ़कर प्यारा है। इसी प्रकार हमें दूसरे को उन्नत देखकर हमें अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए। दूसरे को देखकर हीन भावना नहीं होनी चाहिए, मन में जलन नहीं होनी चाहिए, दूसरे को देखकर मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही उच्च कोटि का भाव है। यह बात समझने की है कि हमें जो पुत्र प्यारा लगता है वह पुत्र के लिए नहीं अपितु हमारे लिए ही प्यारा लगता है। हमारे स्वार्थ के लिए ही हमें अपना पुत्र प्यारा लगता है। हमारी स्त्री जो हमको प्यारी लगती है वह हमारे सुख के लिए ही प्यारी लगती है। किंतु यह तो एक स्वार्थ की बात है जो सारे संसार में पाई जाती है। जो सारे संसार में पाई जाती है उच्च कोटि की बात तो यह है कि हम जिससे भी प्यार करें, जिसके लिए ही करें, न कि अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि महात्मा लोग जिस किसी से भी प्यार करते हैं उसके हित के लिए ही करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। यह भाव जिसके हृदय में होता है उन्हीं का असर होता है और उन्हीं की शिक्षा लगती है। भगवान की दया से सब लोगों का उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, ऐसा भाव मन में रखना बहुत ही उत्तम कोटि का है। एक मनुष्य अपना कल्याण चाहता है और दूसरा सबका कल्याण चाहता है, तो उन दोनों में सबका कल्याण चाहने वाला ही अति उत्तम है। भगवान के यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। वे चाहे तो एक क्षण में सबका कल्याण कर सकते हैं। परमात्मा के पास मुक्ति का तो भंडार है, वह तो अटूट है। सबका कल्याण हो जाए ऐसा भाव रखना ही उत्तम है। अपना प्रभाव दूसरों पर पड़े यह अच्छा रखने से अहंकार आता है। ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि जिससे अहंकार भी ना आए और दूसरे के कल्याण भाव भी मन से बना रहे। इसके लिए यह भाव रखना उत्तम है। किसी के द्वारा भी हो सबका कल्याण होना चाहिए। लोगों के कल्याण में मैं ही निमित्त बनूं ऐसा आग्रह रखना ठीक नहीं है। निमित्त भगवान चाहे किसी को बनाए, अपने ही ने तो यही भाव रखना चाहिए कि सबका परम हित हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। ध्यान सहित भगवान का नाम जप करना बहुत ही उत्तम है और उसे सभी कोई करे, हमारी बात मानकर ही करे ऐसी बात नहीं है। हमारी बात मानकर करे ऐसी बात नहीं है। अपने गुरु की बात मानकर, अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों की बात मानकर या किसी की भी बात मानकर भगवान का भजन ध्यान करें जिससे उसका कल्याण हो। किंतु हमारी जो उत्तम क्रिया है
उसको लोग देखेंगे अथवा धारण करेंगे तो उसका भी हित होगा। इस प्रकार अपनी क्रिया में उत्तमता की कल्पना करना अच्छी नहीं, क्योंकि उससे अभिमान बढ़ता है। हमें तो इस प्रकार अपनी क्रिया में उत्तमता की कल्पना करना अच्छी नहीं, क्योंकि इससे अभिमान बढ़ता है। हमें तो यही समझना चाहिए कि मेरे क्रिया अत्यंत साधारण है, जो उत्तम पुरुष है उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। जय सीताराम।